प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले रामलीला मैदान के अंदर में 1750 कच्ची कॉलोनी है दिल्ली में, जहां 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली करके डंकापति ने डंके की चोट पर कहा कि सभी 1750 कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा और कच्ची कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी और पीएम उदय योजना उसका नाम दिया गया। आज आपको मैं बता दूं 5 साल हो गए हैं, 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं दी गई है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जल्दी पूरा कीजिए। इन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसका नाम बताओ। स्कूल 500 की लिस्ट है ना, अरे बता तो रहा हूँ, सुनो अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। 24,000 कमरे, 24,000 कमरे, 24,000 कमरे। जय हिंद दोस्तों, डिबेट पे चर्चा के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर से वोटर को लुभाने के प्रयास में लगी हुई है। मुस्लिम वोट को अपने पलड़े में डालने के लिए तीनों प्रमुख पार्टियों में कड़ी टक्कर चल रही है। आज की ये डिबेट का विषय भी यही था कि मुस्लिम वोटर को लुभाने और केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है, उस पर चर्चा होने वाली है। आगे वीडियो में देखेंगे कि आपके प्रवक्ता ने कहा कि जो केजरीवाल ने फ्री देने का वादा किया है तो वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज कराएंगे या फिर फ्री शिक्षा, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली की जनता को केजरीवाल के वादों पर विश्वास है। बस इसके बाद तो क्या था, जब गौरव भाटे के बोलने की बारी आई तो उन्होंने तो केजरीवाल के चमचे की सरेआम धुलाई कर दी। आगे वीडियो में देखेंगे कि तथ्यों के आधार पर बात करते हुए गौरव भाटे ने आपके प्रवक्ता को ऐसा धोया कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। ये धमाकेदार पल आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। वीडियो आखिर तक देखना, तभी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। एक्शन। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और क्यों कहूंगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी चुनाव से पहले उन्हें याद आ गई ग्रंथी और मंदिर के पुजारी, इनको हम लोग भत्ता देंगे। भैया ये बताओ कि ये 10 साल से सत्ता में हो, तब तुम्हें नहीं याद आई? नहीं, तब तो इनका एक और रूप था। ये तस्वीर लाया हूं, ये करोड़ों में बिकेगी। ये देखिए, अरे ये जालीदार टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो हरियाणा में हिंदू पैदा हुए थे, अब ये हिंदुओं को रिझाने लगे हैं। और गजब की बात ये है, जो कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, क्योंकि 17 महीने से मौलानाओं को भी जो इनको भत्ता देना है वो दिया नहीं है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, वो शीश महल में करोड़ों करोड़ों रुपए पर्दों पे लगा देते हैं। 20 लाख की टॉयलेट की सीट है, ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी। आज वो नहीं वीवीआईपी कल्चर पे बोलते हैं। अंजना, दूसरी बात, आपने दिखाया 83% मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफ अगर जा रहा है, मैं कहूंगा सोचिए, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे 83% जो है वो हिंदू वोटर है। अगर हिंदू वोटर एक तरफ चला गया तो इनके तो सुपड़े साफ हो जाएंगे। आप लोग एक भी टिकट नहीं देते हैं। जाने से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। एक भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोग खड़ा नहीं करते हैं। आप मान के चलते हैं कि ये 13% तो हमारी तरफ वोट करेगा ही, है ना? देखिए अंजना जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो गवर्नर भी बने हैं, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बने हैं हमारे ही कार्यकाल में, सांसद भी हैं राज्यसभा के हमारे ही कार्यकाल में, प्रदेशों में मंत्री भी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो आप 83% कह रही थी ना, मुसलमान कांग्रेस और आपको वोट दे रहा है, अरे 43% हमें देने लगे। गले से लगा के तो देखे, सलाखों पे रखेंगे। लेकिन अगर हम पे भरोसा नहीं करते तो कोई हक नहीं है ये पूछने का कि भैया टिकट क्यों नहीं देते। हम पे भरोसा करो, भाई बनो, गले लगाएंगे। ऋतुराज जी, आपने 5 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से लिए हैं, लगभग 7% है आपके सारे उम्मीदवारों का, लेकिन आप चाहते हैं कि वोट आपको 83% प्लस ही मिले इस बार भी। ऐसा कैसे होगा? ये पूछ रहे हैं मौलवियों के, आपने 17 महीने से उनको नहीं पैसा दिया जो आपने वादा किया था 18,000 का। अब आप पुजारियों और ग्रंथियों को भी कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे। कहां से इतना पैसा, चाहे मुस्लिम हो या फिर महिलाएं, कहां से लाएंगे? कुछ समझे दया? हाँ सर। अंजना जी, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि भाजपा का जो प्रवक्ता है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो पीड़ा है, एक्चुअली में भाजपाइयों की जो ये पीड़ा है वो इसलिए है क्योंकि ना तो इनके पास चेहरा है, ना नैरेटिव है और ना ही इनके पास एजेंडा है। केवल ऊल जलूल की बात करेंगे। आज इस देश के अंदर में अगर अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र नेता है जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी मतलब वो 100% वो काम होकर रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 24 घंटा बिजली दूंगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा तो देकर दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल बनाऊंगा तो अच्छे स्कूल बनाकर दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था बनाऊंगा, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी आनंद आए। अगर उन्होंने स्कूल की बात करी तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलिना ट्रंप केजरीवाल जी का स्कूल देखने के लिए आती है, उससे देश का नाम रोशन होता है। अगर उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को बसेस में फ्री यात्रा करवाऊंगा तो उन्होंने करवाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा करवाऊंगा तो उन्होंने करवाया। अगर वो आज कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 2100 रुपए पर महीना जो है सो समान राशि देंगे तो लोगों को भरोसा है कि वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि वो संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज करवाएंगे तो वो करवाएंगे, लोगों को भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को फ्री बस सर्विस देंगे तो स्टूडेंट्स को भरोसा है कि फ्री बस सर्विस मिलेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
कांग्रेस जहां थी वहीं 25 में भी रहेगी। आज यहां पर दिल्ली के अंदर में लड़ाई केवल भाजपा के साथ है। इनका फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि ना तो 20 राज्यों में जहां इनकी सरकार है, ना ये 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, ना ये फ्री बिजली दे सकते हैं, ना अच्छे स्कूल बना सकते हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर सकते हैं। केजरीवाल जी के 3-4 शब्द लिख लिए हैं जो इन्होंने बोले। सारांश क्या है? इन्होंने कहा चेहरा कौन है। अरे आतिशी मार लेना, एक महिला का अपमान तो अरविंद केजरीवाल कर रहे, कह रहे अस्थाई है ये, इसको हटा दिया जाएगा। इस अभी हमने सम्मान दिया है। देखिए ऐसे बदतमीजी ऐसे स्टार्ट होती है। आपके बारे में मैंने लिखा, आप भी लिखिए। डर रहे हैं क्या? सुनिए, तो सबसे ज्यादा अपमान अगर महिला का किसी ने किया है तो वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो जेल की सलाखों में भी मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, और अब बेल पे बाहर है। दूसरी बात इन्होंने कहा गारंटी। ये देखिए मैनिफेस्टो किसका है? झाड़ू, आम आदमी पार्टी जो पापी आप बन गई है। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये इनके वादे हैं। इन वादों में लिखा है अरविंद केजरीवाल ने माना है मैं वादे पूरे नहीं कर पाया, यमुना को साफ कर दूंगा, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया। दूसरा, यहां की जो सड़कें हैं वो यूरोप अमेरिका की तरह होंगे, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, मैं हर नल में जल दूंगा पीने लायक, लाल हरा काला हर रंग का जल आता है। और उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया, खांसी अरे ये भैया प्रदूषण इतना है। तीसरी बात इन्होंने कही, गारंटी की बात कर रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां की महिलाएं हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं। 1000 रुपए देने का वादा किया था, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, क्यों नहीं दिया? आपने कहा था 20 कॉलेज बनाएंगे, नाम बता के जाइए। 20 हम अस्पताल बनाएंगे, नाम बता के जाइए। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा बनेंगे, नाम बता दीजिए। कुछ नहीं किया इन्होंने। एक बात और, मेलेनिया ट्रंप आई, बस आखिरी। मेलेनिया ट्रंप जो है क्लासरूम देखने आई, अरविंद केजरीवाल जी उनको अंदर लेके गए, टॉयलेट में एक सीट लगी थी, कहते हैं यही है क्लासरूम, यही बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम बता रहे थे टॉयलेट्स को, वो भी एक घोटाला कर दिया, घोटालाबाज। कमरे जोड़ देना, हॉस्पिटल में बेड जोड़ देना, ये नया सरकार है, नया स्कूल नहीं। आप मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इन्होंने कहा वादे, अरविंद केजरीवाल जी ने कम से कम यमुना को लेकर के स्टेटमेंट तो दिया कि भाई ठीक है, उसमें अगर कमी रही है, देरी हुई है, तो चलो उसको ठीक हम करेंगे। जो करता है उसी से उम्मीद होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले रामलीला मैदान के अंदर में 1750 कच्ची कॉलोनी है दिल्ली में, जहां 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली करके डंकापति ने डंके की चोट पर कहा कि सभी 1750 कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा और कच्ची कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी और पीएम उदय योजना उसका नाम दिया गया। आज आपको मैं बता दूं 5 साल हो गए हैं, 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं दी गई है। इन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसका नाम बताओ। स्कूल अभी देता हूं, अभी देता हूं 24,000 स्कूलों में बनाए। आपके 3 टप्पर के स्कूल को ठीक किया, आपके 3 टप्पर के स्कूल को ठीक किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, लाइव टीवी पे चैलेंज कर रहा हूं। एक स्कूल के अंदर में आज तक हम भी चले, भागे भी चले, स्कूल भी दिखाएंगे, कमरे भी दिखाएंगे, टॉयलेट भी दिखाएंगे, कि 6 महीने पहले जो आपको अस्पताल भी दिखाएंगे, अस्पताल 6 महीने पहले जब दिल्ली में आपको अपने साथी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कबूल किया, उनका बच्चा कहने काम किया। क्यों हिला डाला ना? अरविंद केजरीवाल कहने काम नहीं हो पाया भैया। अच्छा ठीक है, मैं किया है, शराब घोटाला किया है। एक सेकंड एनफ प्लीज एनफ सर, पुट योर माइक डाउन प्लीज। वर्मा जी बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा ये कोई रैली नहीं है, एक सेकंड, रैली का मंच नहीं है ये, तो आप लोग प्लीज थोड़ी बात को सुनिए। भाषण देने के लिए नहीं है यहाँ पे, जो सवाल मैं करूँ उसका जवाब दीजिए। सबने टाइम दिया, अपने हिसाब से बोलिए, टाइम के हिसाब से बोलिए, माइक नीचे रखिए। वर्मा साहब माइक उठाइए। कांग्रेस पार्टी किस आधार पर ये मान रही है कि इस बार उसकी तरफ वोटर आएंगे? 6 महीने पहले तो आप इनके साथ थे, इनको महान बता रहे थे, इनके साथ थे, तब शराब घोटाला हो, ये तथाकथित जो आप लोग बंगले पर शीश में कह रहे हैं वो सब खत्म हो गया था, आपके साथ ही थे। अब आप जाएंगे उसी वोटर के बीच में कहने की नहीं अरविंद केजरीवाल ने ये गलत किया, वो गलत किया। मुस्लिम वोट बढ़ सकता है? आशुतोष जी आपसे शुरू करती हूं। नहीं, दिल्ली के अंदर देखिए 3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बार, इस बार जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर नीचे जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर थोड़ा ऊपर जा सकता है और कांग्रेस भी गेन करेगी। कांग्रेस को जब हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नापने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि 4% 8% की पार्टी, लेकिन अगर आप लोकसभा में देखें तो कांग्रेस पार्टी 24% भी पाती है, 22% भी जाती है। अगर आम आदमी पार्टी जरा सी भी कमजोर होगी तो उसका फायदा कांग्रेस को भी होगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना हमारे ख्याल से दिक्कत वाली बात होगी। अगर कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर, कांग्रेस देखिए जीते या ना जीते अलग तरीके का सवाल, लेकिन कांग्रेस हरा जरूर सकती है और ये बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए भी घातक हो सकता है। सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, ऐसा लग रहा है हमारे ख्याल से पहली बार इस बार मुझे लग रहा है कि सीटें निकलेंगी। कौन आपको मजबूत उम्मीदवार कौन लग रहा है? नहीं, मुझे ये कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ सीटें इस बार उनकी निकल सकती हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार कम से कम मैंने 15 का भी देखा है और 20 का भी चुनाव देखा है, इस बार ज्यादा एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात क्या है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ है, वो मजबूत एंटी इनकम्बेंसी, जिसका नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में हुआ। बहुत लोकप्रिय है, दोनों नेता बहुत लोकप्रिय दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं और डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उसका नुकसान होगा। इसलिए मैंने कहा इनका वोट शेयर नीचे जाएगा, लेकिन 54% से क्या वो 34% चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिरोज वक्त अहमद साहब देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि 2020 के भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3% मुस्लिम मतदाता ने वोट किया। एक उम्मीदवार ये खड़ा नहीं करते हैं, क्लियर स्टैंड है इनका, बार-बार जालीदार टोपी बोलते हैं भाटिया जी। ऐसे में सवाल है कि कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता जो बड़ी स्ट्रेटेजिकली वोट करता है, जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। ऐसे में क्या चांसेस है कि ये वोट इस बार बढ़ सकता है या फिर वो एकमुश्त जाएगा? वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डिबेट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखते जाना। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।